मैं कब से देख रही हूँ, आप कुछ खोए खोए से लग रहे हैं। क्या बात है, कुछ परेशानी है? हमारी शादी हो रही है आज से, बल्कि इसी पल से। हमें एक दूसरे के सारे सुख दुख बांटने हैं। अगर आप मुझसे कोई भी बात छुपाएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं अमृता, ऐसी कोई बात नहीं है। आप वो समधी जी सही कह रहे थे, दामाद जी शादी के ख्याल से घबरा रहे हैं। देखिए दामाद जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी अमृता तो गाय है, गाय। आपको कभी कोई तकलीफ नहीं देगी। गाय के तो सींग भी उमे जी, कहीं मार दिया तो। सब लोग खुश हैं, मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं? मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस रहा हूं। और कोशिश कर ले, लगा ले अपनी पूरी ताकत, लेकिन खलीला की पकड़ से छूट के जाना नामुमकिन है। अब तू नहीं, तेरी जान आजाद होगी। ये रहा मेरा आखिरी वार। नादान नागिन, तू जितना मुझसे दूर भाग रही है, समझ लेना मौत तेरे उतने करीब आ रही है। ओम समखस्य गदन्तस्य कपिलो गजगणकः लम्बोदरः विकटो विघ्ननाशो विनायको धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्र गजानन द्वादशतानि नामानि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेश। अच्छा, कहाँ हो तुम? देखो क्या हो रहा है यहाँ। चाचू की शादी लगभग हो ही गई है और मैं तुम्हारे प्रॉमिस की वजह से फंसा हुआ हूँ। सब कुछ जानता हूँ, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये नागिन चाची नहीं चाहिए। इच्छा, प्लीज आओ, रोको ना ये सब। प्लीज इच्छा, जल्दी आओ। अब सिंदूर और मंगल सूत्र की विधि करेंगे। छोटे, एक बार सिंदूर चढ़ा ना तो चैप्टर खत्म। किस चैप्टर की बात कर रहे हो भाई? भाई ये बबल है ना? अरे बबल की शादी हो रही है। छोटे, आज मुझे तुझसे ना बड़ी जलन हो रही है। क्यों भाई? अरे तेरे जैसा भूलने का वरदान मुझे मिल जाए ना तो ये शादी भूल जाऊं। किसकी शादी? अब बचकर कहाँ जाएगी? तू चुन, तुझे कुदरत के हाथों मरना है या मेरे हाथों मरना है? खलीला, मेरी मौत कब, कहाँ और कैसे लिखी है, ये तो सिर्फ नागोमी देवी जानते हैं। और मेरे कर्म इतने बुरे नहीं हैं कि मैं तुझ जैसी नागिन के हाथों मरूंगी। अगर तुझ में वाकई में हिम्मत है तो आकर मुझे पकड़। यही एक फर्क है तुम विषयगढ़ वालों में और हम राजस्थान वालों में। अक्ल से ज्यादा जुबान का इस्तेमाल करते हो और शायद इसीलिए नागिस्तान को कभी मात नहीं दे पाए और कभी दे भी नहीं पाओगे।
नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस शादी को तब तक रोक के रखूंगा जब तक इच्छा विशालगढ़ से वापस नहीं आ जाती। जल्दी से लाठी लेकर आ। हाँ माँ। बबल हट जा, सांप है, काट लेगा। इच्छा, मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन जब तक जिंदा हूं तुझे हारने नहीं दूंगा। एक प्यारी सी लड़की ने कहा था मुझसे, जब तक सामने से सांप को ना छेड़ो वो कुछ नहीं करते। रास्ता भूल कर आए हो ना दोस्त, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस लड़की की खातिर इच्छा। हट! कहाँ है? कहाँ है? बब्बर, चल पीछे हट! छोड़! बब्बर छोड़! पागल मत बन! अच्छा, तो ये है विशालगढ़ की मनी। अब विशैली की हार और इच्छा की जीत तय है। विशैली, तुम्हारा पर्दाफाश हो ही गया। ये तो मणि के रक्षक है, पहले इनसे निपटना होगा, तभी मणि हासिल होगी। नागोमी देव, अपनी इच्छा को शक्ति देना। पागलपंती है। बावला हो गया तू? आज थारी शादी है, यहाँ दुल्हन सजी बैठी है और तू खतरों से खेल रहा है। अरे वो सांप था, काट लेता। मुझे मालूम था वो कुछ नहीं करेगा दादी। अच्छा, तेरे कान में बोला उसने? नहीं पिताजी, ये आज की नहीं, बहुत पहले मिली हुई सीख है। क्योंकि ये बेचारी सांप ही एक ऐसी जीव है जो 130 करोड़ इंसानों के बीच बदनाम है। सब इन्हें खतरनाक समझते हैं, जबकि ये कभी किसी को कुछ नहीं कहते। यजमान, शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी कीजिए। इसे बड़ी जल्दी हो रही है शादी की। पिताजी लाठी दियो जरा। ले बेटा ले। आज का मुहूर्त निकालूं मैं अभी। ला हमारे पास दे, मैं तेरा मुहूर्त निकालूं। मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे शादी करने से रोक रहा है, लेकिन कौन और क्यों?
या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन यहां तक आकर पीछे भी तो नहीं मुड़ सकता, ना कहूं तो भी किस बिना पर। विशैली, काश ये दृश्य तुम देख पाती। आज मैंने तुम्हारे घर में, तुम्हारे विशैलगढ़ में घुसकर ये मणि हासिल किया है। अब यही मेरा हथियार बनेगा। आज तक जो मणि तुम्हारी रक्षक थी, अब वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। हे नागोमी देव, आपकी कृपा से सारे संकट टल गए। अब बस किसी तरह बबल जी की शादी होने से पहले मुझे घर पहुंचना है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। वर वधु की मांग में सिंदूर भरेगा। नहीं इच्छा, इस तरह बीच में नहीं रुक सकती। मुझे उठना होगा, चलना होगा, शादी से पहले बबल जी तक पहुंचना होगा। अब दूल्हे की माता जी वर और वधु का गठबंधन करेंगी। अब तक तो शायद मेरे शुरू हो चुके होंगे। अब तो मैं चाह कर भी वहां नहीं पहुंच सकती। मुझे माफ करना बबल जी, मुझे नहीं पता था मेरी लड़ाई आपसे के सफर में इस तरह दम तोड़ देगी। अब वर और वधु फेरों के लिए खड़े हो जाएं।
इच्छा। वंश, जल्दी से नागिन बन जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाता हूं। क्या हुआ? विश्वास नहीं है मुझ पर? नहीं अगवंश, बात विश्वास की नहीं है। मैं बस बात को समझो इच्छा, जिस गति से तुम चल रही हो, तुम वक्त पर वहां नहीं पहुंच पाओगी। मेरी बात मानो और चलो। इच्छा, जो अगवंश मौत देता था उसे तो तुम कब का खत्म कर चुकी हो। आज जो अगवंश तुम्हारे सामने खड़ा है वो जिंदगी देता है। इच्छा, तुम्ही ने मुझे नई सोच, नई जिंदगी प्रदान की है। अब मैं चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका है। जल्दी कर रघुवंश, शादी होने में कुछ ही पल बाकी है। अद्भुत, केवल अद्भुत। ऐसा नजारा न आज तक कभी देखा है और न देख पाएंगे। वैसे तो बाज नागों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, पर आज एक बाज नाग को उसकी मंजिल तक पहुंचा रहा है। सिपली, अच्छाई हर मर्ज की दवा होती है। ये हर दुश्मनी को खत्म कर देती है। जी मुखिया जी। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। दूल्हा और दुल्हन के 6 फेरे संपन्न हुए। अब अंतिम और 7वां फेरा होगा। इसके बाद आप दोनों अगले 7 जन्मों के लिए पति और पत्नी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। अब और आगे जाना ठीक नहीं है इच्छा। जो करना है यहीं से। एक ही मौका है इच्छा, चूकना नहीं। अब ये मणि अग्निकुंड में गिरेगा, आग भड़केगी और उसी आग में ये मणि प्रकाशमान होगा। उसी प्रकाश के सामने विशैली को अपने असली रूप में आना ही होगा। विशैली, अब तुम्हारी असलियत सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। अब एक ही पल में दूध का दूध और पानी का पानी। 7वां फेरा शुरू कीजिए।